अध्याय 9 है अवकल समीकरण। गणित है कक्षा 12 की प्रश्नावली 9.6 है। इससे पहले की वीडियोस में प्रश्नावली 9.5 का सलूशन है। अब प्रश्नावली 9.6 का स्टार्ट करता हूँ। पहला पॉइंट है कि प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो ये एक अवकल समीकरण है, इसका व्यापक हल निकालना है। मतलब ये अवकल समीकरण है तो अवकलन के फॉर्म में दे रखी, इसका हमें समाकलन करना है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को समाकलन करने के लिए मेथड होते हैं। इस प्रकार होगा कि dy अपन dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहाँ पर जो इंटीग्रेशन जो फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन और पी डी एक्स, ये एक प्रकार की कंपेयरिंग इक्वेशन होती है। हम तुलना करेंगे, इस मेथड से हम तुलना करेंगे। फिर हम आगे क्या लिखेंगे, y इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस c। ये वाली इक्वेशन मेन होती है समाकलन करने के लिए। लेकिन हम इस वाले समीकरण से इसको तुलना करेंगे, जहाँ पर हम पी वाई के इक्वल में 2y लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2y बराबर पी वाई, वाई से y कैंसिल होगा तो p बराबर 2 मिलेगा, p के इक्वल में 2 मिलेगा। और q से इसका कंपेयरिंग करेंगे, हम तुलना करेंगे तो q बराबर मिलेगा साइन x, q बराबर साइन x मिलेगा। अब हमें चाहिए क्या, इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e की पावर पी डी एक्स। तो हम e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2dx। तो e की पावर 2 कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx मतलब e की पावर 2x। जो इंटीग्रेशन फैक्टर मिला है मुझे e की पावर 2x, e की पावर 2x। अब इस वाले समीकरण में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर है y लिखेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर की इस स्थान पर या उसकी वैल्यू हम लिखेंगे e की पावर 2x इक्वल इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे समाकलन का q, और q की वैल्यू है साइन x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन x, फिर गुणे में लिखेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर मतलब e की पावर 2x, e की पावर 2x को यहाँ पर लिखेंगे हम dx और फिर प्लस c। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन x है और फिर e की पावर 2x भी है, तो यहाँ पर हम u और इंटू v का फार्मूला लगाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो u इंटू वी खंडशः समाकलन का इसका हम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम अवकलन करेंगे e की पावर 2x का, या फिर अवकलन इसका कर लें। तो हम क्या करेंगे, साइन x का अवकलन करेंगे और e की पावर 2x का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन x इंटीग्रेशन e की पावर 2x, फिर माइनस होता है, फिर यहाँ पर dx लिखेंगे, माइनस होता है, फिर ब्रैकेट लेंगे d अपन dx, अवकलन करेंगे तो लिखेंगे हम साइन x, फिर इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे e की पावर 2x dx का होल ऑफ dx। क्योंकि इस वाले पार्ट को अगर हम i मान ले, इस वाले पार्ट को, इस वाले इतने पार्ट को हम यदि i मान ले, यहाँ तक इतने पार्ट को यदि हम i मान ले, i मतलब इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन x इंटू e की पावर 2x और dx, इसका सलूशन। फिर हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हम सेकेंड मान लें और इसको हम फर्स्ट मान सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका समाकलन क्या होगा, 1/2x करेंगे, 2x बराबर t मानेंगे तो 1/2 में जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/2 e की पावर 2x और साइन x जैसे है वैसे ही रहेगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन। अब हम इसका अवकलन करेंगे d/dx, ये होगा cos x। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, e की पावर 2x है, इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x ब्रैकेट में पूरा बंद और dx। अब हम क्या करेंगे, इसका और सॉल्व करेंगे तो e की पावर 2x इंटू साइन x अपान 2 माइनस, यहाँ पर 1/2 हम बाहर ले लेंगे और समाकलन फिर से करेंगे इसका हम cos x e की पावर 2x और dx का, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इसका समाकलन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन लिखेंगे हम और इधर है साइन x e की पावर 2x dx बराबर इतना जो है वो हम वही लिखेंगे e की पावर 2x इंटू
साइन एक्स अपान 2 माइनस, अब यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 तो हमारा बाहर है ही है। अब यहाँ पर हम फिर खंडसा समाकलन लगाएंगे, तो खंडसा समाकलन फिर से करेंगे तो cos x का अवकलन ही करेंगे और e की पावर 2x का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम cos x इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन और d/dx cos x फिर इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx का होल ऑफ dx। फिर अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, जो जैसे है वैसे ही लिखेंगे। पहला स्टेप e की पावर 2x साइन एक्स अपान 2 माइनस 1/2, बड़ा ब्रैकेट खींचेंगे। cos x जैसे वैसे लिखेंगे, e की पावर 2x का समाकलन जो होगा 1/2 e की पावर 2x, cos x जैसे है वैसे ही लिखेंगे। फिर लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाएंगे, d/dx cos x का जो समाकलन होता है माइनस अवकलन जो होता है साइन x, और फिर e की पावर 2x करेंगे तो 1/2 e की पावर 2x और फिर dx। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, e की पावर 2x है वैसे ही लिखेंगे, साइन x वैसे ही लिखेंगे, अपान 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/2 टोटल से बाहर है, बाहर रखेंगे, ये एक ब्रैकेट में बंद होगा, ये बाहर हम बाहर रखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अंदर है 1/2 e की पावर 2x cos x, ये माइनस माइनस क्या बना जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा। फिर इधर लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन x और नीचे हो जाएगा बटे 2 e की पावर 2x, ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये dx का फिर बंद हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, e की पावर 2x साइन x अपान 2 माइनस 1/2, अब ब्रैकेट खींच देंगे तो 1/2 है तो वैसे ही इसको हम लिख देंगे अंदर 1/2 e की पावर 2x cos x और 1/2 इसमें हम बाहर कॉमन ले लें तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x इंटू e की पावर 2x, फिर इसको हम dx करके ब्रैकेट बंद क्लोज कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे e की पावर 2x साइन x अपान 2, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 e की पावर 2x cos x और ये हो जाएगा माइनस का 1/4, इंटीग्रेशन लगाएंगे साइन x इंटू e की पावर 2x और dx। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ हमें मिल रहा है, इतना पार्ट साइन x e की पावर 2x dx, यहाँ पर हमें कुछ मिल रहा है, ये देखो पार्ट, इसको हम i मान चुके हैं, इसको हम मान लेता हूँ i है, इसका मतलब ये i है, हमें वो मिल चुका है। तो i बराबर होगा, यहाँ से हम लिखते हैं वाला पार्ट जो फाइनल हमें सोल्यूशन मिला है, e की पावर 2x इंटू साइन x अपान 2 और फिर है माइनस लिखेंगे e की पावर 2x बाई 4, फिर है cos x लिखेंगे और फिर माइनस 1/4 इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू साइन x और dx। इतना जो पार्ट है ये वाला, इतना e की पावर 2x और साइन dx, ये यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो इसको हम लेट कर चुके हैं कि ये मान चुके हैं कि ये माना i बराबर है, ये i बराबर है, तो यहाँ पर हम उसके स्थान पे i लिख देंगे। तो ये हो जाएगा i बराबर e की पावर 2x इंटू साइन x अपान 2 माइनस e की पावर 2x cos x अपान 4 माइनस 1/4 और i। अब ये i वाला पार्ट हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा i प्लस i/4 बराबर हो जाएगा e की पावर 2x इंटू साइन x अपान 2 माइनस e की पावर 2x इंटू cos x अपान 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 एलसीएम होगा, 4i और एक i मिला के 5i हो जाएगा, 5i/4 बराबर, इसमें कॉमन क्या मिलेगा e की पावर 2x अपान 2, e की पावर 2x अपान हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें सिर्फ और सिर्फ साइन x, और यहाँ पर मिलेगा cos x अपान 2, क्योंकि e की पावर 2x अपान 2 कॉमन ले चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये 4 इधर आएगा और 5 बटे में जाएगा, क्योंकि ये बटे में इधर आएगा गुणे में, ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो ये हो जाएगा i बराबर 4 e की पावर 2x अपान 5 इंटू 2 और ब्रैकेट में 2 एलसीएम ले लेते हैं हम, 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन x माइनस cos x अपान 2। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से 2 मतलब 4 और 4 कैंसिल,
तो अगले स्टेप में होगा e की पावर 2x अपान 5 और ब्रैकेट में होगा 2 sin x माइनस cos x। हमें इतना मिला i बराबर, चूँकि हम i बराबर ही इसको हम सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर। अब sin x इंटू e की पावर 2x dx की जो वैल्यू है वो e की पावर 2x अपान 5 2 sin x माइनस cos x मिली। अब यहाँ पर जो प्लस c है हम प्लस c लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अगले स्टेप में कि हमें मिलेगा सिर्फ y इंटू ई की पावर 2x। तो y इंटू ई की पावर 2x मेरा बराबर था, यहाँ पर था साइन x इंटू ई की पावर 2x dx प्लस c। क्योंकि साइन x इंटू ई की पावर 2x dx का जो समाकलन हमें निकला, वैल्यू जो मिली वो हमें इतनी मिली है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बराबर ए की पावर 2x अपान 5 और फिर ब्रैकेट में है 2 साइन x माइनस का cos x प्लस c। अब क्या करेंगे, e की पावर 2x इधर है, इधर गुणे में ले जाएंगे, ये गुणे में है उधर हम बटे में ले जाएंगे। तो e की पावर 2x से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो e की पावर 2x यहाँ भी होगा और e की पावर 2x यहाँ भी होगा। ये e की पावर 2x ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ देगा 2 साइन x माइनस cos x अपान 5 और यहाँ पर होगा प्लस c, क्योंकि हम ये लिख सकते हैं कि c अपान ए की पावर 2x बराबर c1, ये हम इसको लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा यही मिला है कि y बराबर जो मिला है उसका व्यापक हल y बराबर 2 साइन x माइनस cos x अपान 5 प्लस c1। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है 9.6 का। 9.6 जो प्रश्नावली है उसी का दूसरा क्वेश्चन है। dy अपन dx प्लस 3y बराबर e की पावर माइनस 2x। तो सबसे पहले हम कंपेयरिंग इक्वेशन लिखेंगे तुलना वाली, कि हम तुलना किससे करेंगे, पी वाई बराबर क्यों, इससे हम तुलना करेंगे इस समीकरण का। और फिर इसमें इंटीग्रेशन जो फैक्टर होता है e की पावर जो होता है पी डी एक्स, और जो समाकलन करने के लिए जो इक्वेशन होती है मतलब समीकरण जो होती है y इंटू e की पावर मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन, और ये होता है q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण से ये वाली समीकरण की हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर पी वाई है, यहाँ पर 3y है, इस वाले स्टेप का हम तुलना इससे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3y बराबर पी वाई, वाई से y कैंसिल, p बराबर हमें मिला 3 और q से इसको हम तुलना करेंगे। तो हमें q बराबर जो मिलेगा a की पावर माइनस 2x, q बराबर मिल चुका है। अब हमें चाहिए क्या, इंटीग्रेशन फैक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो e की पावर कितनी है, p की वैल्यू 3, तो 3 बाहर लिख लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा dx बराबर e की पावर 3x। अर्थात हमें जो इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन का जो गुणांक मिला है e की पावर 3x, e की पावर 3x। अब हम e की पावर 3x मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर और p बराबर 3 और q बराबर जो भी वैल्यू हमें मिली है इस वाले समीकरण में वही वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर है e की पावर 3x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे e की पावर 3x, फिर समाकलन का सिंबल लगाएंगे इंटीग्रेशन का, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम q, और q की वैल्यू हमारी दे रखी है e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x गुणे अब क्या है इंटीग्रेशन फैक्टर। यहाँ पर देखते हैं कि इंटीग्रेशन फैक्टर है और इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू है e की पावर 3x, e की पावर 3x और dx प्लस c। ये वाला जो समीकरण है इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y e की पावर 3x बराबर, यहाँ पर देखते हैं हम कि इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2x प्लस 3x और फिर है dx प्लस c, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो हमने गुणा किया, दोनों समान, बेस समान है, आधार समान है, तो गुणा करने पर ये घातें जुड़ गई हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस c, और इसका जो समाकलन होता है सेम ही होता है e की पावर x प्लस c। y इंटू e की